हाय गाइस, आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती व्यवसाय कक्षा 5वीं दूसरी इकाई पाठ नंबर 8 बीच। कृति 1 आकलन। कृति पूर्ण करो। बीच के पेड़ बनने तक ये उसे खाने के लिए आए। बकरी और गाय। दो, निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम से लगाकर फिर से लिखो। या हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखो, एक, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। दो, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। 3, चिड़िया चींची करती उड़ गई। 4, कुछ दिन बाद पानी बरसा। इस वाक्यों को हमें क्रम से लगाना है। देखो, 1, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। 2, ये वाला, चिड़िया चींची करती उड़ गई। चिड़िया चींची करती उड़ गई। 3, कुछ दिन बाद पानी बरसा। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कृति 2 व्याकरण या शब्द संपदा। 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। देखो, यहाँ पर हमें क्या किया गया है, यहाँ एक वचन दिया है, हमें क्या करना है, बहुवचन। 1, नदी। नदी का बहुवचन क्या है, नदियां। 2, कोंपल। कोंपल का बहुवचन क्या है, कोंपले। 3, पौधा, एक वचन है, हमें क्या लिखना है, बहुवचन, पौधे। 4, चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन भी चिड़िया ही होता है। दो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। 1, कोंपल। इन शब्दों के हमें क्या लिखते हैं, अर्थ। देखो, कोपल, धूप, पात और अंकुर। 1, कोंपल, कोमल पत्ती। कोंपल यानी कोमल पत्ती। धूप, धूप का अर्थ क्या है, प्रकाश। 3, पात, पात का अर्थ है पत्ता। 4, अंकुर, अंकुर का अर्थ क्या है, अंकुआ। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। बीज से जुड़े इन शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। हमें क्या करना है, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ जो भी शब्द दिए हैं, देखो क्या शब्द है, कोंपले, नदी, डाल, खाद, बकरी। यहाँ पर आप अपने मन से ही वाक्य लिख सकते हो। देखो, 1, बरसात के दिनों में पेड़ पर कोंपले आते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, कोंपले को वाक्य में प्रयोग किया है। 2, नदी हमें पानी देती है। यहाँ पर आप अपने मन से लिख सकते हो, अपना अपना वाक्य तैयार कर सकते हो। देखो, हमने किया है नदी, 2 नंबर का, नदी हमें पानी देती है। 3, आम के डाल पर चिड़िया बैठी है। डाल, डाल का इस्तेमाल यहाँ हो गया है। देखो, 4, किसान खेतों में खाद डालते हैं। खाद। 5, बकरी हमें दूध देती है। बकरी, बकरी का प्रयोग यहाँ मैंने किया है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, अपने वाक्य तैयार कर सकते हो। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो। कृति 1 आकलन। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम से लगाकर फिर से लिखो। देखो, यहाँ हमें फिर से कुछ वाक्य दिए गए हैं। 1, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। 2, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। 3, वह छोटा पौधा कहाँ गया। 4, एक दिन गाय वहां आई। देखो, हमें ये वाक्य दिए गए हैं, हमें इन वाक्यों को उचित क्रम से लगाकर यहाँ पर लिखना है। 1, एक दिन गाय वहां आई।
देखो ये 4 नंबर पर था, इसका क्रम अनुसार लिखने के लिए हमें ये 1 नंबर पर लिया है हमने। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। 3 वह छोटा पौधा कहा गया। 4 अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। ठीक है। 2 आकृति पूर्ण करो। 1 इसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। किसने खोला मुंह? तो गाय ने खोला। 2 पौधा बड़ा होकर यह बन गया था। पौधा बड़ा होकर क्या बना था? पेड़। कृति 2 व्याकरण या शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। 1 गो, 2 वृक्ष, 3 दिवस और 4 प्रसन्न। हमें क्या करना है? जो हमें गद्यांश दिया गया है उसमें से ढूंढकर लिखना है इन शब्दों का समानार्थी शब्द। देखो हमें गद्यांश कहाँ से कहा था कि थोड़े दिनों के बाद वहां से लेकर खुश हो गए तक ही। ये अपने आप बुक में देखो, आपने उसमें क्या दिया गया है। देखो 1 गो, गो का समानार्थी शब्द क्या दिया गया है हमें? गाय। 2 वृक्ष, वृक्ष का दिया है पेड़। 3 दिवस, दिवस का दिया है दिन। और 4 प्रसन्न, प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश। दो निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। यहाँ हमें रात, 2 बड़ा, 3 दुखी और 4 यहाँ ये शब्द दिए गए। इसे भी वही गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। देखो 1 रात, दिन। 2 बड़ा, बड़ा का विरुद्धार्थी शब्द क्या दिया गया है हमें? छोटा। 3 दुखी, सुखी। 4 यहाँ, वहाँ। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। पौधा, पेड़, गाय, चिड़िया और बीज। ये हमें शब्द दिए गए। यहाँ पर आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो। देखो 1 पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है। मैंने क्या किया? पौधा ये शब्द यहाँ से लिया और उसका वाक्य में प्रयोग किया। 2 उद्यान में बहुत पेड़ पौधे होते हैं। देखो पेड़। 3 गाय को भगवान मानते हैं। गाय का प्रयोग हमने इस वाक्य में किया है। देखो 4 हम चिड़िया के लिए दाना डालते हैं। यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है? देखो चिड़िया। किसान बरसात के पहले ही खेत में बीज बो देते हैं। बीज, बीज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उपक्रम या कृति। 1 प्राणियों और बोलियों की उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर हमें कुछ प्राणी दिए गए हैं और उनकी बोलियां दी गई है। हमें क्या करना है? प्राणी और बोली को उचित जोड़ियां मिलाकर यहाँ लिखना है। देखो 1 प्राणी कौन से दिए गए हैं? 1 गाय, 2 चिड़िया, 3 बकरी, 4 घोड़ा, 5 सिंह, 6 कोयल, 7 कबूतर और 8 कुत्ता। और यहाँ बोलियां दी गई है। देखो हिन हिनाना, भोभो, रंभाना, कुकना, चीची, मेमे, दहाड़ना और गुटरगु। ये बोलियां है, यहाँ प्राणी है। हमें क्या करना है? यहाँ उत्तर लिखना है। मतलब इस प्राणी का बोली कौन सी है वो यहाँ लिखनी है। देखो 1 गाय का क्या होता है? रंभाना, रंभाना। 2 चिड़िया क्या करती है? चींची। हमने लिखा चींची, चिड़िया चींची। 3 बकरी, बकरी क्या करती है? मेमे, बकरी मेमे। घोड़ा क्या करता है? हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाना। 5 सिंह, सिंह क्या करता है? दहाड़ता है। इसलिए यहाँ क्या है? देखो दहाड़ना, सिंह दहाड़ना। कोयल कुकना, कोयल क्या करती है? कुकना। कबूतर गुटरगु, गुटरगु, कबूतर गुटरगु। 8 कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? भोभो, भोभो। हमने लिखा कुत्ता भोभो। धन्यवाद।